काहे में, व्यू में। और व्यू में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको काम करने की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो हमेशा प्रिंट लेआउट पे काम करना, ऑल टाइम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कहीं पर काम करना है प्रिंट लेआउट पर, कभी कभी गलती से वेब लेआउट लग जाएगा, ड्राफ्ट लग जाएगा, आउटलाइन लग जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि तुरंत आप प्रिंट लेआउट पर वापस आ जाए। प्रिंट लेआउट आपको पेज की एक्चुअल पोजीशन दिखाएगा, स्पेशली जब हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करेंगे, ध्यान देना, स्पेशली इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे या इंटरनेट से कोई फाइल भेजी गई होगी मेल वगैरह में, तो वो वेब लेआउट में कन्वर्ट हो जाती है मैक्सिमम टाइम। तो हमें उसे प्रिंट लेआउट कर लेना है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल पी। प्रिंट लेआउट का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट कंट्रोल पी। ध्यान देना, अधिकांश केस में ऐसा होगा कि आपका स्क्रीन का लेआउट बदला हुआ होगा, ठीक है, स्क्रीन का लेआउट बदला हुआ होगा, उसमें पेज आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। ये आदत बना लीजिए। काम करने की 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? काम करने की पहली शर्त क्या है? पेज लेआउट लगाते हैं, काम करने सॉरी लेआउट लगाते हैं, पेज सेटअप जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले सोचोगे ना कितना कितना छोड़ना के बाद में सोचोगे, नेचुरल सी बात है। सीधा पेपर वो अलग बात है, कंप्यूटर बदल सकता है, लेकिन तरीका तो नहीं है ना वो। तो सबसे पहले प्रिंट लेआउट लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे? प्रिंट लेआउट के बाद बाकी चीजें तो आप चला रहे, व्यू में जाएंगे, सबसे पहले प्रिंट लेआउट लगा के रखेंगे, ताकि हम जो देख रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही पोजीशन दिखाएगा। तो 2 शर्तें हुई, तीसरी पे भी अपन पहुंचने वाले 2 मिनट के बाद, क्लियर? तो प्रिंट लेआउट पर ही ऑल टाइम काम करना है, हमेशा भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ये रूलर पे टिक है, व्यू में आ गए हम, तो रूलर दिख रहा, अगर टिक हटा देंगे तो स्केल दिखना बंद। तो बंद तो हम कभी नहीं करेंगे, बंद तो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे बैठे ऑफिस में, वहां जो आपसे पहले बैठा था वो थोड़ा शैतान था, उसको आपको परेशान करने में मजा आता, वो टूल बंद करा करा के चला गया। इससे लोग फोन की नहीं सेटिंग बिगाड़ बिगड़ के चला लो, अब ये चीजें छुपा देते, अब अपन परेशान। बंद नहीं करना है, लेकिन हमें पता हो बंद कहाँ से होता है, इसलिए खोल पाए। तो रूलर ऑल टाइम खुला होना चाहिए, कि काम करने में दिक्कत ना आए। ग्रिड लाइन पर कभी टिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे मैथ की कॉपी जैसा बन जाएगा। मान लो आपसे पहले जो बैठा था वैसा करिए, आप क्या जाने क्या करिए, वो पता तो हो कहाँ से चीजें लाते हैं कहाँ से हटाते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, अब तो गाड़ियों में सिस्टम हो गया, लाइट जलती रहती। पहले अगर लाइट जलती हो तो आदमी समझता था ना उल्लू है, दिन में लाइट जला रहा, तो अपन को पता ही नहीं है कहाँ से बंद होती, तो हम चलाते रह जाएंगे। या इंडिकेटर हमें पता ही नहीं होता, मन भाई चलाते ले जाएंगे। तो हमें पता तो यहाँ से इंडिकेटर बंद करते, यहाँ से लाइट बंद करते, क्लियर हुई बात? इसलिए पता होना चाहिए कि ग्रिड लाइन नहीं खुली होना चाहिए, रूलर खुला होना चाहिए, नेविगेशन नहीं खुला होना चाहिए। हर बार थोड़ी सर्च कर रहे हैं, जब करना होगा तो कंट्रोल F है ही अपने पास। अब आ जाइए जूम पर, अब आ जाइए जूम पर। जैसे हम कुछ बना रहे, तो कोई हमें बड़ा सा पोस्टर बनाना है, तो बड़ा पोस्टर बनाना है तो जूम छोटा करेंगे, कोई छोटी चीज बनाना है तो जूम बड़ा करेंगे, बड़ी चीज बनाना है तो जूम छोटा करेंगे, छोटी चीज बनाना है तो जूम बड़ा करेंगे। चलिए, तो हम जूम पर आए, काहे पर आए? जूम पर आए। देखो हमने उसको 200% कर लिया तो बड़ा बड़ा दिख रहा। और बड़ा करना है, आप अधिकतम किसी भी चीज को कर सकते हैं 500%, 5 गुना बड़ा। अधिकतम कितना कर सकते हैं? 5 गुना बड़ा, 500%। और न्यूनतम कितना कर सकते हैं? न्यूनतम कर सकते हैं मात्र 10%। किसी भी पेज को अधिकतम कितना कर सकते हैं? 500, न्यूनतम कितना कर सकते हैं? 10। फिर बात है जरूरत की, जितनी जरूरत उतना बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, क्लियर है? अधिकतम 500, न्यूनतम 10, फिर बात है जरूरत की, जितना बड़ा छोटा करना है कर लीजिए। फिर मन में आता है कि काम किस पे करें, काम किस पे करें? पहली शर्त थी पेज सेटअप, दूसरी शर्त थी प्रिंट लेआउट, और तीसरी शर्त भैया ध्यान दो, पेज विड्थ। पेज विड्थ पूरे पेज की चौड़ाई दिखाएगा, कितने बड़े पेज पर काम करना है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। बगल का मार्जिन भी दिखाएगा। काम किस पर करना है? पेज विड्थ पर, या पेज विड्थ के बदले टेक्स्ट विड्थ, दोनों में कोई भी जो आपको सूटेबल। पेज विड्थ में पेज भी दिखा रहा है और मार्जिन भी दिखा रहा है कितना छोटा है। टेक्स्ट विड्थ में केवल उतना एरिया दिखाएगा जितने में लिख सकते, मार्जिन नहीं दिखाएगा। जो आपको दोनों में सूटेबल, पेज विड्थ ज्यादा अच्छा है। फिर बात जरूरत की है, पेज विड्थ पता भी लगता रहता है इतना छूट रहा, क्लियर है? तो काम करने की 3 शर्तें, प्रिंट पेज सेटअप लगाना, प्रिंट लेआउट पे काम करना, पेज विड्थ पे काम करना। अब इसी में थोड़ा और देख लें, जैसे होल पेज कह दिया तो पूरा पेज दिखेगा। कई बार क्या होता है ना, हमने कहा दिखाओ कैसा बना, कई बार होता है ना कि आपने बना दिया, इधर देखो ध्यान दो भैया, लेटर बनाया तो देखोगे नहीं कैसा बना, तो कुछ गलत छप जाएगा, फिर बाद में गड़बड़ लगेगा। देख तो लो पूरा, तो पेज विड्थ कर दो, समझ में आ रही? पूरा पेज आ गया।
सी में और भी दिए हैं, सॉरी होल पेज, सी में मैनी पेज करके, अब मैनी पेज ऐसे समझ में तो आएंगे नहीं, तो मैनी पेज के लिए हम एक बड़ा सा मैटर बना लें। कल सीखा था अपन ने रेंड, क्या कह दिया अपन ने कह दिया 50 कॉलम और 25-25 लाइन के, ये आ गए बहुत सारे पेज आ गए, सीखा था कल अपन ने, याद है? रेंड आया था बड़ा करना पेज को। तो अब ये कितने हो गए, 25 पेज हो गए, ठीक है, 25 पेज हो गए। अब व्यू में आए, जूम में आए, और ये मैनी पेज में कह दिए एक बार में 4 पेज, ये जितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक बार में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। फिर वहीं गए, हमने कितने कह दिए, मान लो 8, एक बार में 8 आ रहा है। अरे ठहर तो जा दादा, का इतना परेशान है, क्लियर हो रही बात? फिर वहीं आए जूम में, जितने आप कहोगे उतने, तो ऐसे दबा दिए, लो 56 पेज आ सकते हैं एक बार में। हाँ 14 चौके 56, लेकिन 56 नहीं आ सकते, ध्यान रखना, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे, लेकिन मिनिमम 10, वो सत्य उससे नीचे नहीं हो सकता, मैक्स 500 उससे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे देखो हम यहाँ आके कह रहे हैं 505% कर दो या 510 कर दो, देखो ध्यान दो भैया, तो क्या कह रहा है, मिनिमम 10 और मैक्स 500, 10 से नीचे नहीं जाएगा, 500 से ऊपर नहीं जाएगा। अब आपकी स्क्रीन जो साइज होगी उसके अनुसार ये मैक्स पेज दिखा सकता है। जिस सिस्टम पे हम बैठे उस पे वो 56 पेज दिखा पा रहा है एक बार में, कैसे पता लग रहा? सिलेक्ट ऑल किया, सिलेक्ट ऑल कैसे होता था, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके क्या किया, कॉपी, कर्जर कहाँ रखा, नीचे, एक बार पेस्ट, तो 25 के 25 50 हो गए, फिर एक बार पेस्ट तो 75 पेज हो गए। बात समझ आई? सिलेक्ट ऑल समझ में आएगा? सिलेक्ट ऑल किया तो 25 थे तो पूरे सिलेक्ट हो गए, 50 होते तो सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कहीं दुगने करो, इनके पास 1 रुपया है तो 2 ही हुए, इनके पास 1000 है तो 2000 हुए, इनके पास 1 लाख है तो 2 लाख हुए, जितने थे वो सिलेक्ट हुए पूरे, कॉपी, फिर पेस्ट किया एक बार, 1000 के 2000, फिर पेस्ट, 3000 फिर पेस्ट, तो 4000। समझ में आ रही बंधु बात? क्लियर?